हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको इस तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाना सीखना है ऐसी, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड, इस जो मैंने ये 2 कॉलम में बनाया है तोरण, आप 3 कॉलम में भी बना के ले सकते हो और ऐसा 2 कॉलम में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे पिंक और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है मैंने। आपके पसंद के कलर लेके आप इस डिज़ाइन को बनाओ। तो चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, इस तरह से सर्कल बनाएंगे। और इसमें हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बना के जो हमारा 1 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन 1 2 3 और इसके जो हमने सर्कल बनाया था चेन का उसके बीच में इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 हो गया, 2। तो जो हमने चेन बनाई थी 3 चेन, उसे मिला के 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और उसी सर्कल में हम फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3 इस तरह से, और फिर से 3 चेन 3। उसके बाद उसी सर्कल में फिर से 3 डबल क्रोशेट। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद इस तरह से टर्न करेंगे और जो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल चेन बनाएंगे। 1 2 और जो तीसरा है यहाँ पे और एक, और इससे आगे 3 चेन 2 3। जो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर 3 चेन, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट। 1 2 डबल क्रोशेट बना के आगे 3 चेन बनानी है 3, और जो यहाँ पे 3 चेन का डबल क्रोशेट है उसमें ही फिर से 3 डबल क्रोशेट बनानी है।
2 और ये 3। तो जो यहाँ पे हमने नीचे इस तरह से 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर हमें इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो 3 डबल क्रोशेट का एक कॉलम बनाना है और उसके बीच में यहाँ पे एक 3 चेन बना के आगे दूसरा। तो इस तरह से 2 बार एक ही 3 चेन के ऊपर हमें जो नीचे गैप है उसके बीच में बनाना है। उसके बाद हमें बीच में 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5 चेन बना के आगे जो 3 चेन का गैप है उसके बीच में हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशेट बनानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही सेम। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने बना के लिया है डिज़ाइन को। उसके बाद हमें इस तरह से टर्न करना है और जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसके बीच में हमें इस तरह से एक एक चेन बनानी है उसके ऊपर इस तरह से। और जो यहाँ पे गैप है उसके बीच में एक इस तरह से। उसके बाद हमें 3 चेन बनानी है और इसी तरह से यहाँ पे जो 3 चेन का गैप है उसके बीच में इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। जो यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं वैसे सेम। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने बना के लिया है डिज़ाइन। उसके बाद आगे हमें फिर से 3 चेन बनानी है 1 2 3 और जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है 3 नंबर का उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 चेन और जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है फर्स्ट नंबर का यहाँ पे उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। उसके बाद 3 चेन और जो यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट का डिज़ाइन है सेम वैसा इधर बना के लेना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ और टर्न करके फिर से इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे दोनों नीचे का बनाया था उसी तरह से। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने जो फ्लावर बनाए हैं तोरण के डिज़ाइन में, तो एक पहला फ्लावर हम कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस राउंड को पूरा करके लिया है। ये दो राउंड मैंने बना के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई और जो यहाँ पे 3 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसके ऊपर जो हमें यहाँ से फ्लावर बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशेट को सुई के ऊपर लेके 1 2 3 4। तो आपको जितना चाहे उतनी बार आप इस तरह से क्रोशेट के ऊपर धागे को लेके इस डिज़ाइन को जितना बड़ा चाहे उतना बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 बार लेके आगे जो हमने डबल क्रोशेट बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे हम फिर से इसी तरह से बना के लेंगे क्रोशेट को सुई के ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कोई क्रोशेट वगैरह नहीं बनाया था, हमें इसको मिला के लेना है। तो इस तरह से
4 बार हो गया। उसके बाद आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर फिर से इसी तरह से 1 2 3 4 इस तरह से, और 4 बार बना के हमें अभी इस 3 पंखुड़ी को मिला के लेना है। इस तरह से इस डिज़ाइन को हमें मिलाना है और यहाँ पे ये सिंपल क्रोशेट बना के पूरा करके लेना है। उसके बाद हमें फिर से एक चेन बनानी है और जो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई है तीनों को मिला के लिया, वैसे हमें यहाँ पे बनाना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसको भी पूरा करके लेना है इस तरह से। तो ये 4 फ्लावर के 4 पंखुड़ी हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर ही से लेके पूरा करना है। तो 1 2 3 चेन बनानी है और जो यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशेट है फर्स्ट नंबर का, उसके ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशेट बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बना के इस तरह से डिज़ाइन बना के लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई थी वैसे बना के लेनी है और टर्न करके हमें फिर से 6 डबल क्रोशेट इस तरह से बना के लेने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बना के। तो अभी इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। और यहाँ पे टोटल 3, यहाँ पे हम डबल सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। 6 डबल क्रोशेट जो हमने यहाँ पे नीचे 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं वैसे हम गैप में बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशेट होने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के आगे जो ये जो नीचे का 6 डबल क्रोशेट का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से एक। उसके बाद फिर से 3 चेन और आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से, और उसके बाद आगे जो हमने फ्लावर बनाया था उसके बीच में हमें अभी फ्लावर को पूरा करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना के लिया था डिज़ाइन को। तो अभी यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट होने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के यहाँ पे फ्लावर को अभी पूरा करेंगे। तो 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 बार लेके यहाँ पे इसे पूरा करेंगे। पूरा करके आगे यहाँ पे 2 चेन बना के फिर से एक बार इस तरह से 4 बार क्रोशेट को लेके 1 2 3 4 और यहाँ पे इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे फ्लावर पूरा हो गया। उसके बाद फिर से 3 चेन
और जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया 2 डबल क्रोशेट, वैसे ही यहाँ पे आगे बनाने हैं। तो जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 चेन, और आगे जो हमने 6 डबल क्रोशेट का बनाया, 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, उसके 1 नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 चेन, और जो यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं, 3 डबल क्रोशेट, बीच में 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट। तो ऐसा ही बना के लेना है। थ्री चेन, 3, और फिर से 3 डबल क्रोशेट, इस तरह से। फिर से टर्न करके 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें पूरा तोरण बना के लेना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से हमने एक फ्लावर बनाया, उसी तरह से अभी यहाँ पे हम 2 फ्लावर बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पे देखो, मैंने जो यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाए थे, उसके ऊपर मैंने इस तरह से फ्लावर की 3 पंखुड़ी बना के ली। तो अभी हम यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे, तो आधा फ्लावर तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पे और एक फ्लावर आधा पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 फ्लावर बनाने हैं। उसके बाद लास्ट के राउंड में जो हमने ये 2 बनाई पंखुड़ी, उसी तरह से हमें ऊपर का 2 फ्लावर के ऊपर का भी लास्ट का राउंड वैसे ही लेना है। तो हमें 3 फ्लावर बन जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो, मैंने ये फ्लावर का तोरण का डिज़ाइन बना के लिया है। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने एक फ्लावर के बाद 2 फ्लावर बनाए, फिर 3, फिर 4, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40, यह इस तरह से 40 फ्लावर बना के लिए है। तो मुझे जितने चाहिए थे मैंने बना के लिए है। आपको अगर इससे कम या ज़्यादा बनाना है तो आप बना सकते हो। तो इस यहाँ पे आपको 3 कॉलम का तोरण बनाना है ब्लॉक का। तो आप इसे यहाँ तक 7 या 8 फ्लावर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम का बनाए हैं, 2 ब्लॉक का। तो मैंने यहाँ पे 40 फ्लावर बना के लिए है, इस तरह से लास्ट की लाइन में। तो मैं आपको दूसरा ब्लॉक भी बना के दिखाती हूँ। तो अभी मैं दोनों ब्लॉक बना के आपको इसको हम तोरण पट्टी पे ज्वाइन कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो जो मैंने ये तोरण पट्टी बनाई है उसका वीडियो है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। तो मैं अभी आपको इस तोरण पट्टी पे हम इसे सुई धागे से ज्वाइन करेंगे, तो वो बताती हूँ हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम पट्टी के सामने रख के अभी इसे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये जो ब्लॉक है इसे ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो फिर आप दूसरा इसी तरह से ज्वाइन करना। तो फ्रेंड, अभी हम तोरण पट्टी को उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे, और जो हमने ब्लॉक बनाया था उसे भी हम उल्टा रखेंगे। तो इसे हम उल्टा रख के इसे ज्वाइन करेंगे। अगर आपको सीधा रख के आता है तो आप वैसे करो। मुझे मतलब वो जो हम धागा लगाए सुई से लगाएंगे वो ऊपर नहीं दिखे, इसलिए मैंने उल्टा किया है इस तरह से। तो फ्रेंड, अभी हम इसको ऐसे खींच के लेंगे तोरण पट्टी को,
और फिर सुई धागे से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब हम डोर को लगाते हैं तो खींच जाती है, तो तोरण अच्छा नहीं दिखता। तो अभी खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो फिर अच्छे से दरवाजे पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम अभी खींच के ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से सुई धागे से इसे यहाँ पे ज्वाइन करके लेना है। तो अभी हम जो ये कॉलम बनाए हैं हमने, उसके 3 या 4 नंबर के कॉलम से इसे सुई से यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। तो पीछे की साइड से इस तरह से आएगा। ये जो धागा है ऐसे सामने से नहीं आएगा, तो हमें इस तरह से बना के लेना है। यहाँ तक हमें ज्वाइन करके लेना है इसे, यहाँ तक। तो मैं आपको अभी इसे इस तरह से आप ज्वाइन करना, तो पूरा दिखाती हूँ होने के बाद। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक को पूरा ज्वाइन करके लिया है। तो पीछे की साइड से इस तरह से दिखेगा और आगे इस तरह से दिखेगा ऐसे। तो अभी मैं दूसरा ब्लॉक भी ज्वाइन करके लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे साइड से लटकन लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हम इसे दूसरे ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो मैंने दोनों ब्लॉक लगा के लिए हैं, दोनों पट्टी को। तो फ्रेंड, अभी हम इसके साइड से चेन बनाएंगे और उसमें लटकन लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम चेन कैसे बनाएंगे और कितनी चेन बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें लटकन लगाएंगे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, जब हम इसे लटकन लगाएंगे तो इससे अच्छा लगेगा। तो चलो आगे वीडियो शुरू रखते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम एक ब्लॉक को लेंगे और यहाँ पे मैंने चेन बनाने के लिए पिंक कलर लिया है, जो हमने तोरण पट्टी का लिया है वो। तो फ्रेंड, वही हम चेन बनाएंगे उसमें और उसी से हम लटकन बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम यहाँ पे चेन कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम ऊन को लेके जो यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, वहाँ पे पीछे की साइड रख के इस तरह से बीच में दोनों के इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ से हम
स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉट लगा के लेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी उसके बीच में सुई को लेके हम यहाँ से इसे इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बना के चेन बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड 5 चेन हो गए, 6 7। और जो हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो 6 चेन बनाएंगे और आगे 2 फ्लावर के बीच में यहाँ पे से स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर। तो फ्रेंड इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे लास्ट तक। तो फ्रेंड इस चेन की लाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब हम दूसरा राउंड लेंगे। तो ऐसे टर्न करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हम 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पे बीच में जो दोनों के बीच में हमने यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बनाया था उसके बीच में इस तरह से यहाँ पे इसे सिंपल डबल क्रोशेट बना के लेंगे। तो ये दूसरा हो गया राउंड। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के आगे जो दोनों के बीच में गैप है उसके ऊपर हम इस तरह से बीच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंपल क्रोशेट बना के इस चेन को पूरा करेंगे। उसके बाद 4 5 6 7। तो 7 चेन बना के फिर से हम दोनों के यहाँ पे आगे इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करके लेंगे और दूसरी साइड पे हम इस तरह से राउंड बना के लेंगे चेन का और उसके बाद इसमें हम लटकन लगाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे तोरण पट्टी की डिज़ाइन बनाई है वो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो वीडियो को। और यहाँ पे मैंने वाइट और पिंक कलर लिया है, आपको जो कलर अच्छे लगते हैं वो लेके बनाओ। तो फ्रेंड चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से पूरी डिज़ाइन दिखेगी। तो इस तोरण को आप 2 कॉलम में या 3 कॉलम में इस तरह से ब्लॉक बना के ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर में बनाया है ऐसा बड़ा वाला तोरण। आप चाहे तो 3 कॉलम में भी बना के ले सकते हो।